हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लाया हूँ, प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि पॉलिटिकल साइंस वेस्ट का पार्ट 1 वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है ही, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस हवाले से तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप मेरी वीडियो टिल द एंड देखें ताकि आपको सारे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस में प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस इज फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी मैन एंड पीपल ऑफ एनी कंट्री कांट एंजॉय हेल्थी एंड वेल्थी लाइफ विदाउट हैविंग द राइट ऑफ जस्टिस एंड इट शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल इक्वली। प्लेटो कहते हैं कि जो जस्टिस है हर बंदे का फंडामेंटल राइट है, और किसी भी मुल्क का कोई भी जो बंदा है वो इसके बिना हेल्थी एंड वेल्थी लाइफ को लीड नहीं कर सकता, और ये सब को इक्वली प्रोवाइड होना चाहिए। इस थ्योरी की जो सेकंड सेंट्रल पॉइंट है वो है डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन। प्लेटो ने क्या किया कि इस थ्योरी के अंदर एक स्टेट की पॉपुलेशन को 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। उसमें हाई क्लास जो है वो उसने फिलोसोफर का रख दिया। प्लेटो कहते हैं कि भाई एक स्टेट का जो किंग हो वो फिलोसोफर होना चाहिए, या फिर किंग को फिलोसोफर बनना चाहिए। और उसमें सेकंड क्लास मिलिट्री को इंक्लूड कर दिया कि भाई अफवाज जो होगी एक स्टेट की, जो कि एक स्टेट की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करेगी। सेकंड क्लास है लेबर क्लास, जिसके अंदर एक स्टेट के सारे प्रोफेशनल्स जो है वो इंक्लूड कर दिए, डॉक्टर, टीचर एंड फार्मर एंड सो ऑन। और प्लेटो कहते हैं कि इफ समवन इज सोल्जर ही हैज नो राइट टू ड्रीम टू बिकम अ किंग। अगर कोई बंदा सोल्जर है तो उसको बादशाह बनने का ख्वाब देखने का राइट नहीं है। अगर कोई फार्मर है तो उसको मिलिट्री के काम में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो है स्टेट एज अ बॉडी। इस थ्योरी की जो थर्ड पॉइंट है, प्लेटो कहते हैं कि एक स्टेट जो है, रियासत जो है वो एक बंदे की बॉडी की तरह है, ह्यूमन बॉडी की तरह है, और जो उसकी आवाम है उसके ऑर्गन से। अगर एक ह्यूमन बॉडी के एक ऑर्गन में दर्द होगा तो सारी की सारी बॉडी में दर्द फील किया जाएगा। इसलिए एक स्टेट को हर बंदे की वेल बीइंग और वेलफेयर के लिए जो है वो सारे के सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज कर देने चाहिए, ताकि उस स्टेट को सर्वाइव और ग्रोथ करने में कोई भी किसी भी तरह की मुश्किलात पैदा ना हो। उसके बाद जो 4 पॉइंट है इस थ्योरी के वो है अटेम्प्ट फॉर जस्टिस योरसेल्फ। प्लेटो कहते हैं कि सबसे पहले हर बंदे को खुद को ऑब्जर्व करना चाहिए कि मुझे मेरे राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अगर नहीं मिल रहे तो उसको सबसे पहले खुद को स्टैंड होना चाहिए, और उसके बाद ही कलेक्टिवली कुछ हो सकता है। पॉइंट नंबर 5 है थ्योरी की जियोग्राफिकल डिवीजन। प्लेटो कहते हैं कि एक किंग को क्या करना चाहिए कि वो उसकी स्टेट को, अपनी स्टेट को सब रीजन्स के अंदर डिवाइड करने देना चाहिए, यानी कि लोकल लेवल पे काम करना चाहिए, सब रीजन्स बनाने चाहिए, और वहाँ पे कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी को अपॉइंट करें और उनसे कहे कि भाई जो बंदे हैं उनके प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करके उनके सोल्यूशन फाइंड आउट करो, और उनके प्रॉब्लम्स जो है वो सेंट्रल लेवल पे जो किंग बैठा है उसको नोटिस कराओ उनसे उनके प्रॉब्लम। तो उसके बाद उससे क्या होगा कि हर बंदे को इक्वली जो है जस्टिस प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 आती है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ, पॉइंट नंबर 6 से इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस थ्योरी। इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर है उसमें फीचर नंबर 1 जो है इंटरफेरेंस इन अदर अफेयर्स। प्लेटो कहते हैं कि एक क्लास को राइट नहीं है कि दूसरे क्लास के काम में इंटरफेयर करे। एक बंदे को राइट नहीं है किसी भी फील्ड के अंदर वो किसी और बंदे के काम में जो है वो इंटरफेयर करे। जो सेकंड फीचर है इस थ्योरी का वो है स्पेशलाइजेशन ऑफ ड्यूटीज। प्लेटो कहता है कि हर बंदे को उसकी स्पेशलिटी के हवाले से, यानी कि उसकी नेचर के हवाले से काम दिया जाए। अगर डॉक्टर है तो मेडिकल के हवाले से काम करे, अगर वो टीचर है तो वो खेतीबाड़ी नहीं करेगा, वो टीचिंग ही करेगा। स्पेशलाइजेशन ऑफ ड्यूटी है। और थर्ड फीचर जो है इस थ्योरी का वो है प्रिंसिपल ऑफ यूनानिमिटी। ये कहता है कि ये इन तीनों क्लासेस को अपने आप में इल्हाक पैदा करना पड़ेगा। हर बंदे को एक दूसरे से की राय के मुत्तफिक होना पड़ेगा, यूनानिमिटी होना जरूरी है स्टेट के अंदर। और जो फोर्थ फीचर है वो है सर्विस टू ह्यूमैनिटी। प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस मींस सर्विस टू मैनकाइंड। जस्टिस नाम ही जो है वो इंसान जात की खिदमत करने का है। उसके बाद आता है फाइनल फीचर जो है वो है यूनिवर्सल जस्टिस। प्लेटो कहते हैं अगर किसी बंदे को लीगली ड्यूटीज इंपोज की गई है वो तो उसको करनी है, लेकिन इथिकल अगर किसी बंदे को
किसी बंदे की वेलबींग के लिए कोई काम करना है तो उसको उसे वो अपनी लीगल ड्यूटी की तरह ही समझेगा। अब आते हैं नंबर 6 पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट जो है, नंबर 7 सेंट्रल पॉइंट जो है वो है क्रिटिसिज्म ऑन प्लेटोस थ्योरी। बहुत से फिलोसोफर ने प्लेटो की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है, उसके कुछ वजूहात उन्होंने बताए। पहला रीजन तो ये है कि फिलोसोफर कहते हैं कि भाई जो प्लेटो की थ्योरी है कांट बी अप्लाइड ऑन मॉडर्न स्टेट्स ड्यू टू ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। फिलोसोफर कहते हैं कि जो पहली पॉपुलेशन थी स्टेट्स की प्लेटो के इरा में वो लाखों में थी, आजकल की जो पॉपुलेशन है स्टेट्स की वो करोड़ों में। तो ये जो प्लेटो की थ्योरी है वो मॉडर्न स्टेट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा रीजन जो वो देते हैं वो कहते हैं कि मोरालिटी एंड लॉ में डिफरेंस नहीं किया इसमें। मोरालिटी लॉ जो है वो आर्डर्स होते हैं एक स्टेट के, लीगल आर्डर्स जो हर बंदे को ओबे करने पड़ते हैं। जो मोरालिटी होती है वो कॉग्निटिव एक्टिविटीज को रेफर करती है, हर बंदे को के जो इमेजिनेशन होते हैं, थॉट्स होते हैं उसको रेफर करती है मोरालिटी। तो जो लीगल ड्यूटी है हर बंदे को करनी पड़ती है, और लॉ जो है हर बंदे को इम्पोज करने पड़ते हैं, हर बंदे को ओबे करने पड़ते हैं, वो इम्पोज होते हैं। जो मोरालिटी होती है वो अगर किसी का जमीर माने अच्छा काम करे तो ठीक, वरना नहीं, उनके ऊपर वो इम्पोज नहीं होती। तो इसने बड़ा एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया है लॉ में और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। तो इस हवाले से भी ये जो थ्योरी है वो एप्लीकेबल नहीं है। और थर्ड रीजन उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट का राइट है वो मखसूस हाथ में दे दिया है प्लेटो ने एक ही क्लास में। इससे क्या होगा कि जो फिलोसोफर क्लास है दे विल बी डीमोरलाइज्ड, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में हमेशा पीछे रहेंगे। वो ये समझेंगे कि भाई हमारे अलावा कोई भी जो है मुस्तहक नहीं है बादशाह बनने का, किसी और को राइट है ही नहीं, किसी और क्लास को राइट नहीं है सल्तनत संभालने का, गवर्न करने का। तो इससे क्या होगा कि वो लोग जो है उनमें मिसकंसेप्शन ये रहेगा, उससे वो क्या करेंगे कि इफिशिएंटली और इफेक्टिवली किसी स्टेट को वो गवर्न नहीं करेंगे, हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में पीछे ही रहेंगे। तो ये इसके हवाले से जो एक स्टेट को बहुत बड़ा लॉस सफर करना पड़ जाएगा। तो इस हवाले से भी ये जो थ्योरी है वो एप्लीकेबल नहीं है। उसके अलावा उन्होंने जो फाइनल रीजन बताया कि एक्टिव एंड फ्लेक्सिबल नहीं है, फाइनल नहीं है, ये फोर्थ रीजन है, और उसके बाद फाइनल भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक्टिव एंड फ्लेक्सिबल में वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन इंडिविजुअल शुड होल्ड द सेम जॉब फॉर हिज होल लाइफ। कि इस थ्योरी के मुताबिक क्या होता है कि अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर ही रहे, फार्मर है तो फार्मर ही रहे, यानी कि एक बंदे को एक ही जॉब को होल्ड करना चाहिए सारी जिंदगी के लिए। तो वो दूसरे जो राइट्स है उनसे डिप्राइव्ड ऑफ होता है। इस हवाले से भी ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। फाइनल जो है वो है ग्रोथ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, नेचर स्पिरिट्स इन ओनली वन एलिमेंट। कि भाई जो बंदे की ग्रोथ है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट में, यानी कि अगर कोई सोल्जर है तो सिर्फ वो अपने आप को उस हवाले से स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर कोई फार्मर है तो सिर्फ खेती बाड़ी की नॉलेज होनी चाहिए, बाकी सारे जो उसके टैलेंट के स्किल्स वगैरह है उससे वो डिप्राइव्ड ऑफ रहेगा। तो इस हवाले के भी से भी जो फिलोसोफर है कहते हैं कि ये थ्योरी जो है एप्लीकेबल नहीं है, काम की नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको सारी पॉइंट समझ में आ गई होंगी। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।